ईद उल अज़हा की सुबह थी। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। घरों के सहन सज चुके थे और हर तरफ कुर्बानी की तैयारियों का शोर था। हाजी साहब के घर में भी यही मंजर था। कुर्बानी के बाद जब गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े सहन में रखे गए तो हाजी साहब की बहू ने परेशानी से पूछा, इतना ज़्यादा गोश्त कई हफ्तों तक कैसे महफूज रहेगा और अगर ख़राब हो गया तो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इश्तियाक भट्टी ऑफिशियल। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मज़ीद मालूमात, ख़बरों और तबसरों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटी, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि नेमत की हिफाजत भी इबादत का हिस्सा है। अगर चंद एहतियातें कर ली जाएं तो गोश्त को कई हफ्तों बल्कि महीनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। यही बात हर घर के लिए अहम है क्योंकि ईद के दिनों में अक्सर लोग जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गोश्त ख़राब कर बैठते हैं। ज़रा सी एहतियात आपके गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज रख सकती है। मिसाल के तौर पर गोश्त को फ़ौरन थैलियों में न डालें। कुर्बानी के बाद गर्म गोश्त को बंद थैलियों में भर देना सबसे बड़ी गलती है। गर्म गोश्त में नमी होती है और जब इसे बंद किया जाता है तो इसमें बदबू और जरासीम पैदा होने लगते हैं। गोश्त को पहले किसी साफ जगह पर फैला कर रखें ताकि इसकी भाप और गर्मी निकल जाए। तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद जब गोश्त ठंडा हो जाए तब इसे महफूज करें। गोश्त जितना साफ माहौल में रखा जाएगा उतना ज़्यादा देर तक महफूज रहेगा। अपनी छुरियाँ, ट्रे और बर्तन जिसमें आपने गोश्त रखना है उनको अच्छे से धो लें। गोश्त रखने वाले हाथों को भी अच्छे से, जिन हाथों से आपने गोश्त रखना है, ये जो भी गोश्त रख रहा है वो अपने हाथों को अच्छे से वाश करके खुश्क कर लें। गोश्त के साथ लगे खून और पानी को अच्छे से साफ कर लिया जाए। गंदा कपड़ा या आलूदा थैली इस्तेमाल ना की जाए। याद रखें, मामूली सी गंदगी भी गोश्त को जल्द ख़राब कर सकती है। गोश्त को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। वो करते क्या हैं? वो ये करते हैं कि बड़े बड़े थैलों में एक साथ ही गोश्त भर के फ्रीज़र में वो महफूज करने की कोशिश करते हैं और फिर होता क्या है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको बार बार निकालते हैं। थोड़ा सा जितना सा यूज़ करना है बाकी फिर रख देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रख देते हैं। उससे गोश्त जो है, दूसरा जो गोश्त जो अभी इस्तेमाल नहीं करना, वो भी शदीद मुतासिर होता है। इसलिए बेहतर ये है कि गोश्त को तकसीम कर लें। वो तकसीम किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो तकसीम आपने इस तरह करना है कि सालन बनाने वाला हिस्सा अलग कर लें, कीमे वाले हिस्से को अलग कर लें। जो आपने जिसका कीमा बनाना है या कीमा बना लिया है उसको अलग कर लें। हड्डियों वाला गोश्त अलग कर लें। बारबेक्यू या जो कबाब बनाना है उस हिस्से को अलग कर लें। अलग अलग थैलियों में इनको पैक करें ताकि जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ का जिसके लिए आपने इस गोश्त को इस्तेमाल करना है, वो हिस्सा, वो शॉपर, वो थैली निकालें और उस गोश्त को इस्तेमाल कर लें। अच्छा दोस्तों, फ्रिज और फ्रीज़र का दुरुस्त इस्तेमाल भी आपके गोश्त को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। वो किस तरह? वो इस तरह, अगर गोश्त 1 या 2 दिन में इस्तेमाल करना हो तो इसे फ्रिज के आम हिस्से में रखें, लेकिन कई हफ्तों तक महफूज रखने के लिए इसे आप फ्रीज़र में ही रखें। गोश्त को हमेशा अच्छे से बंद थैलियों या डब्बों में रखें ताकि हवा अंदर ना जाए। हवा लगने से गोश्त खुश्क और बेज़ायका हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक फ्रिज में गोश्त तकरीबन 2 से 3 दिन तक बेहतर रहता है। फ्रीज़र में कई हफ्ते बल्कि महीनों तक महफूज रख सकते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों में बिजली का मसला आम है। अगर फ्रीज़र्स बार बार बंद हों तो गोश्त ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे में फ्रीज़र्स को कम अज़ कम खोलें, ये ज़रूरत के मुताबिक खोलें। अगर ज़रूरत नहीं है तो अगर आपको कोई सी चीज़ का शक है कि वो चीज़ उस फ्रीज़र में पड़ी होगी, लेकिन वो आप एहतियात करें कि बिजली गई हुई है, बार बार खोलने से उसकी कूलिंग बाहर निकल जाएगी और गोश्त ख़राब हो सकता है। अगर गोश्त को आपने फ्रीज़र से एक मरतबा निकाल लिया है और वो पिघल गया है, मतलब फ्रीज़ था, उसने पानी छोड़ दिया है, तो उसको आप इस्तेमाल कर लें
اس کو واپس محفوظ کریں گے تو اس کا ذائقہ اور اس کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کا ذائقہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوشت کو نمک اور مسالے لگا کر بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ فریزرز کے بغیر بھی گوشت کو محفوظ رکھتے تھے۔ دیہات میں آج بھی بعض لوگ گوشت پر نمک لگا کر یا ہلکا سا خشک کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نمک کیا کرتا ہے؟ تو ناظرین، نمک جراثیم کی افزائش کم کرتا ہے اور گوشت کو زیادہ دیر تک قابل استعمال رکھتا ہے۔ بعض لوگ گوشت کو ہلکے مسالے لگا کر بھی محفوظ کرتے ہیں تاکہ ذائقہ برقرار رہے۔ اچھا ناظرین، خراب گوشت ہو جائے تو آپ نے پہچاننا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ اگر گوشت خراب ہو گیا ہے تو اس میں بدبو آنے لگے گی، رنگ سبزی مائل یا کالا ہونے لگے گا، چپچپاہٹ محسوس ہوگی آپ کو، تو ایسا گوشت استعمال نہ کریں۔ خراب گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت حاجی صاحب نے اپنے پوتے کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا قربانی کا گوشت صرف کھانے کے لیے نہیں، بانٹنے اور سنبھالنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا۔ جو رزق کی قدر کرتا ہے، جو رزق کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ واقعی اگر تھوڑی سی سمجھداری، صفائی اور احتیاط اختیار کی جائے تو قربانی کا گوشت کئی ہفتوں تک تازہ اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف پیسے اور محنت بچتی ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی صحیح قدر بھی ہو جاتی ہے۔ عید قربان خوشیاں، محبت بانٹنے کا پیغام دیتی ہے، اور اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے گوشت کو محفوظ رکھنے کے درست طریقے جاننا ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔